ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 110 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्लपक्षः चतुर्दशी सोमवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो अब हम अपने इस श्लोक पे आ जाते हैं। ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा मुख्य श्लोक। अब ये अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 16, और ये शंकराचार्य जी का भाष्य है। ये बुक का नाम है नंबर 10, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। और अब हम आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और हमने अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर किया है और अब हम इसमें प्रवेश करने लगे हैं। और ये श्लोक जो है, ये सत और असत, क्या असत है क्या सत है, उसके बीच में विवेक करवाने वाला श्लोक है। इससे पहले हमने नित्य अनित्य विवेक को देखा है कि देही नित्य है और देह अनित्य है, ठीक है। ये हमने देखा है। सारी भगवद गीता देही और देह का विवेक करा रही है। देही नित्यम, देह अनित्यम। बस एक चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है जो बड़ी सूक्ष्म है, ठीक है, सटल है। क्या है वो? कि जब भी आप देही का शब्द कहेंगे, देही माने आत्मा, देह जिसकी है, ठीक है, ये जो आत्मा शब्द आप कहेंगे, देही आप कहेंगे, तो आपको समझना है अभोक्ता, अभोग्य। ये देही को आपने कंज्यूमर नहीं समझ लेना। हम सोचते हैं देही कंज्यूमर है और देह कंज्यूम्ड है, ऐसा नहीं है। ये जो कंज्यूमर और कंज्यूम्ड रिलेशनशिप है, ये देह के साथ जुड़ा हुआ है, ये देही के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कंज्यूमर माने भोक्ता, कंज्यूम्ड माने भोग्य। तो कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप अनित्यम है। ये रिलेशनशिप माने देह। जब भी आप देह शब्द समझें तो आपको समझना है कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप, भोक्ता भोग्य संबंध। ये जो भोक्ता भोग्य संबंध है, इसको धारण करने वाले कौन हैं? अभोक्ता, अभोग्य, जो कंज्यूमर भी नहीं है और कंज्यूम्ड भी नहीं है। और ये हमको हमारे अनुभव में दिखना चाहिए कि देही आत्मा कंज्यूमर, भोक्ता नहीं है, भोग्य नहीं है। वह कंज्यूमर और कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण अवश्य करते हैं, लेकिन उसके गुणों को वो धारण नहीं करते, ठीक है। वो ये इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि ये कैसे है कि जो अभोक्ता और अभोग्य है, वो किस प्रकार भोक्ता और भोग्य को धारण कर लेता है। एब्सोल्युटली ऑपोजिट, दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ठीक है। अभोक्ता कैसे अपने आप को भोक्ता, नॉन कंज्यूमर, नॉन कंज्यूमर रहते हुए उसकी नॉन कंज्यूमरनेस में कोई विकार नहीं आता।
वो अभोक्ता रहते हुए भोक्तापन को कैसे धारण कर लेता है। ठीक है, ये भोक्तापन अर्थात देह, देह माने भोक्ता भोग्य, ये प्लीज ये पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये आपको बहुत कल्याण देगा कि ये भोक्तापन किसने पहन रखा है, अभोक्ता ने। और ये आप अपने अनुभव में देखें कि हाँ ये बात तो सही है कि जो इस भोग को देख रहा है वो भोग का साक्षी है, वो भोग से विकृत नहीं हो रहा। कितना भी दुख आए, कितना भी सुख आए, लेकिन उसका साक्षी दुख और सुख को धारण करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ उसका विकार नहीं होता। ठीक है, दुख और सुख खा के चले जाते हैं, लेकिन साक्षी वैसा का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, ये बात अब हमको समझनी है कि ये कैसे है, इसका और इसका क्या संबंध है। ठीक है, अभोक्ता का ये जो भोक्तृत्वम भोग्यत्वम धारण करना है, ये कैसे हो जाता है। अर्थात ये जो हम आत्मा हैं, ये बार बार जन्म ले लेके अनेक नई नई देह को धारण कर रहे हैं। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि देही नित्य है, इसका कोई नाश नहीं है। लेकिन फिर भी ये देही जो देह को धारण करता है, कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण करता है हर देह के साथ, और उसमें उसको दुख और सुख की प्राप्ति होती हुई लगती है, लेकिन हो नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो बात हमने देखनी है कि होती हुई लगती है लेकिन हो क्यों नहीं रही है, कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए अभी तक हमने क्लिंच पक्का नहीं कहा है, हमने ये दिखाया है कि आत्मा नित्य रहता है और देह अनित्य है, लेकिन उसके देह को धारण करने के काल में उसको सुख दुख होते हैं। लेकिन यहाँ दिखाया जाएगा कि नहीं, ये सुख दुख भी जो अभोक्ता आत्मा है उसको स्पर्श नहीं करते। ठीक है, ये दिखाने के लिए अब हमारा ये श्लोक आरंभ किया जाता है। फिर से बार बार हमने इसको प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने हमें पीछे भेजा। ठीक है, आज उनकी आज्ञा से हम उसमें आगे प्रवेश करते हैं। भगवान हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी हैं, और हमको कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज नहीं समझ में आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, कभी तो आएगा। इसलिए हमारा काम है राम जी के साथ बने रहना, उनकी आज्ञा के अधीन बने रहना। ठीक है, हमारे पास राम जी के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। अच्छा जी, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है, न असतः विद्यते भावः, तो इसको शंकराचार्य जी यहाँ समझा रहे हैं। न असतः पहला शब्द, न असतः। ठीक है, उसका क्या मतलब है, अविद्यमानस्य। ठीक है, तो जो वास्तव में विचार करने पे नहीं है उसको असत बोलते हैं। ठीक है, अविद्यमान, तो कौन है जो अविद्यमान है। ये श्लोक यहाँ क्या दिखाना चाहता है, ये श्लोक ये दिखाना चाहता है कि जो हमने पीछे देखा कि जो अभोक्ता देही है उसको देह को धारण करने पर जो शीत उष्ण माने सेंसेशन, इंद्रियों का जो गर्मी और सर्दी, जैसे हमारी त्वचा इंद्री जब किसी स्पर्श करती है तो हमको गर्मी और सर्दी आदि का ऐसा अनुभव होता है, और ये गर्मी और सर्दी के साथ सुख और दुख आते हैं। तो ये आपको उपलक्षणम लेना है सारे संसार का। ये सारा संसार क्या है, अभोक्ता आत्मा का देह को धारण करना, और अर्थात देह को धारण करना माने भोक्ता और भोग्य संबंध को धारण करना, और वो भोग्य संसार जो है, जो इंद्रियों का विषय है,
इंद्रियों के विषयों का जब आपस इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श होना और स्पर्श में से सर्दी गर्मी सुख दुख निकलना, ये सारा, इसी को भगवान ने कहा सकारणस्य। तो सर्दी गर्मी सुख दुख और इंद्रियां, उनके विषय, मन बुद्धि आदि, ये अपने कारण के साथ, ये सारे के सारे जो भी अभोक्ता आत्मा की उपाधि है, न विद्यते, ठीक है, न अस्ति भावहा भवनम अस्तिता, ठीक है। तो ये जो इंद्रियां हैं, देह है, देह के साथ इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और उनका सुख दुख, कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप, इसकी अस्तिता नहीं है। अस्तिता माने इसका एग्जिस्टेंस, इसका होना, हम इसका होने का निश्चय नहीं कर सकते। ये दिखता है परंतु है नहीं। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ना है कि यहां दिखाया जा रहा है अस्तिता, अस्तित्वम, ठीक है। ये अस्तिता क्या होती है? तो किसी जो चीज विचार करने पर पता चले अस्तिता है, या विचार करने पर हम जाने अस्तिता नहीं है, जिसकी अस्तिता, होनापन नहीं होता, उसको हम असत कहते हैं कि ये असत बुद्धि का विषय है। और जिसकी अस्तिता होती है विचार करने पर, उसको हम सत बुद्धि विषय कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सांप और रस्सी, सांप और रस्सी अगर हम लेते हैं तो उसमें सांप और रस्सी के उदाहरण में हमने देखा है कि रस्सी की अस्तिता है, लेकिन सांप जो उसमें दिख रहा है उसकी अस्तिता नहीं है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रतीति जो अज्ञान के कारण वहां होती है, तो जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते, जब हम देखते हैं हमें लगता है ये सांप है, सांप की अस्तिता है, लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि सांप की अस्तिता नहीं है, ठीक है। और रस्सी जो नहीं दिख रही थी, जिसकी अस्तिता नहीं थी, विचार करने पर पता चलता है कि अस्तिता रस्सी की है। तो सारा क्वेश्चन, सारा प्रश्न ये है कि ये अस्तिता किसकी है? जिसकी अस्तिता है वो सद वस्तु विषय है, जिसकी अस्तिता नहीं है वो असत है, माने वो दिखता है, वो प्रतीति मात्र है किंतु है नहीं। ये सारा विचार का विषय है। तो कहा जा रहा है, भगवान कहते हैं न ही शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणैः निरूप्यमाणम वस्तु संभवति, ठीक है। ये देखिए यहाँ, न ही शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणैः निरूप्यमाणम वस्तु संभवति। तो भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि शीत और उष्ण माने गर्मी और सर्दी, सुख और दुख और उनके कारण, ठीक है, उनके कारण क्या हैं? इंद्रियां, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, और इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, ये सारा देह, ये सारे देह के कारण ही जो देही आत्मा है उसको सुख दुख हो रहा है। तो हम कहते हैं कि क्या ये जो देही ने ये सारा देह जो पहन रखा है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर हम प्रमाण से विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रमाणैः निरूप्यमानम वस्तु न संभवति, ये कोई सद्वस्तु नहीं है, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी अस्तिता है। ये बात समझी? तो अब ये कितना कैसा विचार है कि हमारे देह की अस्तिता नहीं है, और हम जो देही हैं, देही की अस्तिता है, इसलिए देही अभोक्ता आत्मा सद वस्तु है, और देह और उसके साथ दिखने वाला सारा प्रपंच असद वस्तु है, उसकी कोई अस्तिता नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति निर्णय कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। वो जीवन में रहते रहते ही
देह से मुक्त हो गया, देह जिसको जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जन्म और मृत्यु तो देह की है और देह की तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई सत्ता है ही नहीं, देही तो सदा सत्तावान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम, जो इसमें निष्ठ हो जाएगा इस ज्ञान में, मुक्त पुरुष कहते हैं कि मरने से पहले ही उसने जान लिया कि देह और ये सारा प्रपंच मिथ्या है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, लेकिन देही सत्यम है। किंतु जब हम ऐसा सुनते हैं तो लोग बस इतना ही सुन के कह देते हैं, हाँ जी हम मुक्त हो गए, हमको समझ में आ गया, ये सारा जगत जो है ये मिथ्या है और देही सत्यम है, बस यही मोक्ष है। किंतु ऐसा नहीं है। इतना ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है तो उसका मोह, ये संसार के भोगों के प्रति जो हमारा मोह है कि मैं देह हूँ और ये देह के साथ मिलने वाले सुख और दुख मुझे मोहित करते हैं, मैं सुख की इच्छा करता हूँ और दुख से दूर जाना चाहता हूँ, और सुख की प्राप्ति नहीं होने पर मैं शोक में चला जाता हूँ, दुख की प्राप्ति होने पर शोक में जाता हूँ। तो शास्त्र पहले इतना बता के हमको शोक और मोह से मुक्त करेंगे और फिर हम धर्म में जो शोक और मोह के कारण, जो सुख और दुख के पीछे भागने के कारण हमने जो धर्म को छोड़ दिया था, वेदोक्त धर्म को, हम फिर से उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, और धर्म का पालन करेंगे केवल भगवान की आज्ञा पालन करते हुए। जैसे अर्जुन जी का अभी हाल है कि उन्होंने मोह के वशात आके धर्म को छोड़ दिया है, किंतु ये विद्या मिलने पर वो धर्म को फिर से ग्रहण करेंगे और फिर वो जो धर्म को बिना कर्म की फल की इच्छा के भगवान की भक्ति मात्र से करेंगे, इससे वो शुद्ध होंगे। तब ये जो बात कही गई है ये ज्ञान में बदलेगी, अनुभव में दिखेगी और फिर इसको परिपाक करके मोक्ष होगा। एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप क्रम है। इतना ही जान लेने मात्र से जो लोग ऐसा कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ये जगत मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, हम मुक्त हो गए, वो धर्म से और ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि ये संसार तो मिथ्या है, तो कोई धर्म अधर्म है ही नहीं, इसलिए हम और ज़्यादा स्वेच्छाचार करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई ईश्वरा नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सब फॉल्स है। तो इस प्रकार वो और भी ज़्यादा अनर्थ में गिरते हैं। तो इसलिए भगवत गीता को ठीक क्रम से समझना है कि पहले ये इसने हमें आत्मा का नित्यत्व दिखा के मोह से बाहर निकाला, अब ये हमको आत्मा का सत्यत्व, कि आत्मा सत्य है और आत्मा के द्वारा धारण किया हुआ देह और देह के अंदर मिलने वाली इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और सुख दुख, ये सारा जगत असत बुद्धि विषय है। माने क्या कि इसकी अस्तित्व, इसमें अस्तित्व नहीं है इसमें। तो इसलिए अब भगवान से हम पूछते हैं, भगवान आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो देह है इसमें अस्तित्व नहीं है? आपका ऐसा कहने का क्या आधार है? तो ये कहा गया, विकारो ही सहा विकारहा च व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत् तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्। ठीक है, जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक ऊर्ध्वम च अनुपलब्धेः। यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं उदाहरण लेके कि कैसे वो किस आधार पे कहते हैं कि ये देह और इंद्रियां और विषय और सुख दुख सारे असत हैं। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे देखते हैं। देखिए, विकारो ही सहा, तो किस आधार पे शीत उष्ण और उनके कारण देह, इनको विकार को
इनको भगवान कहते हैं कि ये असत, इनमें अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विकार है। ठीक है, विकार शब्द बड़ा, लोग इसकी ट्रांसलेशन करते हैं चेंज, बिकॉज इट इज़ अ चेंज। लेकिन हमें लगता है कि ये चेंज कहने से ठीक प्रकार से नहीं समझ में आता। विकार का जो ट्रांसलेशन है वो होना चाहिए नाम रूप, क्योंकि ये केवल नाम रूप हैं। नाम रूप वो होते हैं जिनकी अस्तित्व नहीं होती। ठीक है, और भगवान कहना चाह रहे हैं कि इनकी अस्तित्व नहीं है। तो नाम और रूप कारण के, ठीक है, जैसे कि ये देखा जाए कि अगर लहर है तो लहर की क्या अस्तित्व है? तो हमें अगर देखना है तो हम कहेंगे नहीं, लहर तो विकार है। तो विकार है का मतलब क्या? जल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन जल ने एक नाम और रूप को पहन लिया। लहर जो है वो केवल जल का ही एक नाम रूप है, किंतु हम उसको एक अलग सत्तावान, एक अस्तित्ववान वस्तु समझ रहे थे। लेकिन विचार करने हमें पता चला कि ये जो है ये विकार अर्थात ये केवल नाम रूप है। तो नाम रूप की अस्तित्व नहीं होती। अस्तित्व तो उसके उस नाम रूप को धारण करने वाले कारण की होती है। तो जल जो है वो लहर का कारण है और लहर केवल नाम रूप मात्र है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम कहेंगे अस्तित्व कारण की है। यही दिखाने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं विकारहा च व्यभिचरति, और विकार सदा नाम रूप की उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हैं। तो ये जैसे लहर नाम है और लहर रूप है, तो वो विकार जो है वो व्यभिचरति, अर्थात जब आप व्यभिचार माने उसकी उत्पत्ति हो जाती है और नाश हो जाता है। ठीक है, तो नाम रूप की ही उत्पत्ति, नाम रूप आते हैं, नाम रूप रहते हैं और नाम रूप चले जाते हैं। इसलिए लेकिन जिसने नाम रूप को धारण किया हुआ है वो नाम रूपों के आने के साथ आता नहीं है और उनके जाने के साथ जाता नहीं है। और स्थिति काल में भी तो नाम रूप का एक उत्पत्ति काल है, एक स्थिति काल है, एक विनाश काल है। तीनों कालों में नाम रूपों की कोई सत्ता नहीं होती। सत्ता तो जल की है हमेशा। ये बात समझ में आ गई? इसलिए अब भगवान उदाहरण देते हैं, यथा घट आदि संस्थानम, जैसे एक घड़ा है, घड़ा जिसको बनाया गया है, स्थित किया गया है। ठीक है, तो अब उसको चक्षुषा निरूप्यमानम, आप इसको आँखों से देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ भी आँखें देख रही हैं वो वास्तव में तो मृत मिट्टी है। ये सारा मिट्टी का ही नाम है घड़ा। अस्तित्व तो मिट्टी की है और मिट्टी के बिना घड़े की कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कहा जाए कि हमारी मिट्टी को यहीं रहने दीजिए, आप घड़ा ले जाइए, तब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं मिट्टी के बिना घड़े को कैसे ले जा सकता हूँ? नहीं नहीं, आपको घड़ा चाहिए ना, तो घड़ा ले जाओ लेकिन मिट्टी मत ले जाना। तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि घड़ा जो है वो मिट्टी का ही एक आकार है, मिट्टी का ही नाम और रूप है। आकार माने रूप, इसलिए हमने मिट्टी को ही एक नाम और रूप दिया है घड़ा। इसलिए घड़ा जो है वो वास्तव में है क्या, उसकी अस्तित्व क्या है? वो अपना कारण, इसका कारण है मृत, मिट्टी, मिट्टी ही कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मृद व्यतिरेकेन अनुपलब्धे, मिट्टी के बिना घड़े की कोई उपलब्धि नहीं है। जो घड़े की उपलब्धि हो रही है माने घड़, हम कहेंगे घड़ा तो है, नहीं घड़ा नहीं है, वो मिट्टी ही है जो है। तो मिट्टी के अस्तित्व को आप घड़े की अस्तित्व समझ रहे हैं, वास्तव में वो मिट्टी है। ठीक है, इसलिए ये जो नाम रूप घड़े ने पहन रखा है ये असत है,
एक घड़े का इसके साथ कोई स्पर्श नहीं है। अगर हम घड़े से, मिट्टी से पूछें कि प्यारी मिट्टी ये बताइए, क्या आपने घड़े को उठा रखा है, क्या घड़ा आपको स्पर्श करता है, तो वो कहेंगी कि मैंने तो आज तक घड़े को देखा ही नहीं, कहाँ है घड़ा। क्योंकि मिट्टी तो केवल मिट्टी को देखती है। मिट्टी की दृष्टि से घड़े का कोई जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, तो वो है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए मिट्टी की दृष्टि से घड़ा है ही नहीं। ठीक है, यही भगवान ने कहा कि मृद व्यतिरेकेन अनुपलब्धे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं देही की दृष्टि से देखेंगे तो देह नहीं है, देही सर्वव्यापी है। जैसे मिट्टी सारे घट व्यापी है, उसी प्रकार देही जो है उसी की सत्ता है, और देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय ये सब नाम रूप हैं, इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अच्छा, आगे इसलिए भगवान कहते हैं सर्वो तथा सर्वो विकारः, सारा का सारा विकार कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे। इसलिए वो अपने कारण के बिना उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप इस घट को फिर से इसकी मिट्टी बना दें और उससे आप कुछ और बना दीजिए, कितनी भी घोड़ा बना दें, हाथी बना दें, कुछ भी बनाते रहें, नाम रूप आते जाएंगे, लेकिन वो सब मिट्टी ही रहेगा। मिट्टी की सत्ता है, और जितने भी नाम रूप आते हैं उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो मिट्टी को स्पर्श नहीं करते, वो असत है। ठीक है, इसी प्रकार जो कहा गया कि आत्मा नित्य है और वो कितने जन्मों में शरीरों को धारण करती है और शरीरों को छोड़ती है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मिट्टी जो है कभी हाथी बन जाती है, कभी घोड़ा बनती है, कभी चूहा बनती है, आप उसको बनाते रहो, उसके नाम रूप बदलते रहो, लेकिन नाम रूपों के बदलने से मिट्टी के अतिरिक्त कोई भिन्न पदार्थ नहीं आ जाएगा। मिट्टी ही अस्तित्वम, मिट्टी का ही अस्तित्व है, नाम रूपों का अस्तित्व नहीं है। तो तत्व दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सृष्टि हुई नहीं, ये माया सृष्टि है। इस प्रकार मिट्टी अपने नाम रूपों से सदा मुक्त है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ऐसा विचार करने पर। इसी प्रकार देही अगर ऐसा विचार करेंगे तो उनको भी देह से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे। तो अगर हम कहें नहीं नहीं, जब मिट्टी ने घड़े को धारण किया हुआ है, तो घड़े के आने से पहले तब भी घड़ा जो था वो मिट्टी रूप में ही था। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर हम देखें, ये तो घड़े का जन्म हो गया, तो हम कहेंगे घड़ा क्या है, मिट्टी रूप में है। लेकिन उसके जन्म से पहले घड़ा कहाँ था, अव्यक्त, वो मिट्टी के अंदर था, पोटेंशियल। ठीक है, अव्यक्त रूप में था, अव्यक्त जो मिट्टी प्लस उसका बीज। लेकिन जब हम काटते हैं तो हमें तो बीज दिखता नहीं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम घड़े को देखते हैं तो हम कह सकते हैं ये पहले कहाँ था, ये मिट्टी में बीज रूप से था। और जब दोबारा इसका गोला बना दिया, इसको सूखा हुआ घड़ा मत समझिए, इसको समझिए ये एक मिट्टी का घड़ा है गीला वाला, फिर से हमने इसको गोला बना दिया, तब वो घड़ा कहाँ गया, वो घड़ा हम कहेंगे वापस इसी के अंदर है, बीज रूप से है। ठीक है, इसलिए जो है वो नष्ट नहीं हुआ, पहले भी मिट्टी कारण था, यहाँ भी कारण है, यहाँ भी कारण है, लेकिन कार्य कहाँ है, घट कारण रूप से है। ठीक है, पहले भी था, घट आने से पहले था और जाने के बाद भी है। तो यही बताने के लिए कहा कि प्रध्वंस अर्थात पूर्ण नाश हो जाने पर, प्रध्वंस क्या होता है, पूरी तरह नाश। जब घट अब नहीं रहा तो प्रध्वंस के ऊर्ध्वम, नाश हो जाने के बाद और जन्म से पूर्व, तब भी देखिए ये घट
अपने जन्म के स्थिति में भी जब हम निश्चय करते हैं तो ये केवल मिट्टी है, और जब वो बीज अवस्था में है तब भी निश्चय करते हैं तो भी मिट्टी है, और जब वो वापस लय को प्राप्त हो गया तब भी वो मिट्टी ही है, अर्थात कारण ही है। तो कारण की सत्ता है, कारण सद्वस्तु है और कार्य सद्वस्तु नहीं है। ठीक है, जितने भी नाम रूप इसके आते जाएंगे सभी नाम रूपों की कोई सत्ता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये भाष्य देख लिया है और इससे हमें सद असद विवेक समझ में आ रहा है। ये धीरे धीरे हम आगे देखेंगे, आप बस बने रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।